स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 हिंदी नेक्स्ट लेसन फूल और कांटे। इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर जो आपके कवि है वो बताते हैं कि जो इंसान होता है वो कर्मों से बड़ा होता है, ना कि अपने कुल में या जिस कुल में वो जन्म लिया होता है उससे। तो यहाँ पर जो आपके कवि है वो क्या कर रहे हैं, फूल कांटे का उदाहरण ले रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि कैसे फूल और कांटे जो होते हैं वो एक ही पेड़ पर आते हैं, बट दोनों का जो गुण होता है वो कैसे होता है, अलग अलग होता है। तो इस जो आपकी ये कविता है इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब यहाँ पर अगर आप आपकी जो कविता है इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको जो कवि है उनके बारे में उनका जो परिचय है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखोगे रचना, यानी कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है, वो तो जहाँ पर आपको पता चलेगा प्रिय प्रवास, पद्म भूषण, वैदेही वनवास, अधर खिला फूल, प्रेम कांता आदि, ये सारी चीजें क्या थी, उनकी रचनाएं थी जो उन्होंने लिखी थी। परिचय में क्या बोला गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ये क्या करते हैं, जो खड़ी बोली होती है उनमें इनका मूर्धन्य स्थान, यानी कि वहां पर उनका क्या पहला स्थान माना जाता था। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो यहाँ पे कविता के बारे में क्या बोला गया है कि जो ये कवि है यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपने कर्मों से बड़े होते हैं, ना कि जिस कुल में वो जन्म लिए, बड़ा कुल हो या जो भी हो, तो उनसे वो बड़े नहीं होते। यहाँ पर क्या बोला गया है? फूल कांटे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित कविता है, यानी कि वापस यहाँ पे कविता के बारे में बताया गया है। कविता में कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि किसी कर्म ही होता है जो उसे महानता के शिखर पर ले जाते हैं, इसमें जन्म या कुल का कोई हाथ नहीं होता। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने फूल और कांटे का चयन किया है, यानी कि यहाँ पर वही बताया गया है कि जो इंसान होता है वो किससे बड़ा होता है? अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि वो स्कूल में पैदा हुआ है उससे। अब हम क्या करते हैं, जो पोयम है उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है पोयम की, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। तो यहाँ पर पोयम की पहला जो लाइन है वहां से हमें क्या पता चलता है कि जो एक ही पौधे पे वो जन्म लेते, एक ही पौधा उन्हें पालता भी है, और सेम टाइम जो भी चांद होता है वो भी क्या करता है, वो भी एक से ही चांदनी उन पर डालता है। जो चांद होता है वो कभी भी ये देखकर तो अपनी चांदनी नहीं डालता है कि हाँ वो बड़े कुल में जन्म लिया है, उसने छोटे कुल में जन्म लिया, ऐसा नहीं होता। जो चांद होता है वो अपनी चांदनी सब पे एक बरोबर डालता है। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, सदा ही ये दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। दूसरे लाइन में वो क्या बोले, जो मेघ है यानी कि जो बारिश होती है, बारिश भी सब पे एक जैसी बरसती है। बारिश कभी भी ये नहीं देखती है कि मैं इस पे कम बरसने वाला, मैं इस पे ज्यादा बरसने वाला। बारिश जो होती है वो क्या करती है, वो सब पे एक जैसी बरसती है, और एक सी ही उन पर हवाएं हैं बही। जो भी वहां पर है उनके ऊपर क्या हुआ, एक सी हवा बह रही, एक सी बारिश हो रही है। जो चांद है वो एक सी चांदनी डाल रही है, बट ढंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि यहाँ पर किसके ढंग की बात हो रही है, तो फूल और कांटे की बात हो रही है। जैसे क्या, फूल को देखते हो कि कोई भी होता होगा वो किसके तरफ आकर्षित होता है, फूल की तरफ आकर्षित होता है। जो पौधा होता है अगर वहां सिर्फ कांटे रहे तो कोई भी उसके समान आकर्षित होगा नहीं होगा, क्योंकि कांटा क्या करता है, दुख पहुंचाता है। आगे जब आप पोयम को देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कांटे के कौन से ऐसे गुण हैं जिसके वजह से उसे नहीं माना जाता था। और सेम टाइम जो हमारा फूल होता है उसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चले, वो एक ही पौधे पे जन्म लेते, एक ही पेड़ जो उन्हें पालता है, लेकिन जो उनके ढंग होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, खेत में काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वचन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौंक काहे वेद देता शाम तन। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं, खेत में काटा किसी की उंगलियां, यानी कि अगर हम फूल को देखते हैं, फूल की तरफ जाते हैं, अगर हमें फूल दिखता है तो हम क्या चाहते हैं कि हम इसे तोड़ के हम घर लेके जाए या और लोगों को भी दिखाए। कभी कभी क्या होता है, जब हम फूल तोड़ रहे होते हैं तभी क्या होता है, जो कांटा होती है वो उंगलियों में लग जाती है। और बहुत बार ऐसा
होता है कि उंगलियां कट जाती है, वहां से क्या आने लगता है, खून वगैरह आने लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि जो प्यार डूबी तितलियां होती है, जो तितलियां फूलों को देखकर आकर्षित होती है, उनकी तरफ जाती है कि वो फूलों के ऊपर बैठ पाए, तो वो क्या करता है, उनका जो पर होता है वो कांटे की वजह से क्या हो जाता है, कतर जाता है। कतर जाता है यानी कि क्या, फट जाता है। बोलते हैं कि भौर काहे वेद देता श्याम तन। भौर, भौर का मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खियां होती हैं वो, मधुमक्खियों का भी क्या कर देता है, जब मधुमक्खी फूलों के पास जाती है तो उसके भी अंदर क्या कर देता है, जो कांटा होता है वो धंस जाता है। अब यहाँ पे वर वसन का मतलब क्या होता है, वर वसन का मतलब होता है सुंदर वस्त्र। कभी कभी अगर आप भी जाते रहोगे, अगर कोई कपड़ा कांटे में अटक गया, आपने खींचा तो कपड़ा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, फूल क्या कर रहा है, किसी को हमें खुशी दे रहा है। और जो कांटा है, कांटा किसका काम कर रहा है, दुख देने का काम कर रहा है। और इसी के वजह से जो कांटा है वो किसी को भी पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट, लेकर तितलियों को गोद में भौं को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से सदा देता कली जी की खिला। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं कि फूल क्या करता है, वो तितलियों को अपने गोद में बैठाता है। कभी भी आप देखते रहोगे, फूल से क्या कोई तितलियां भागती है, नहीं भागती है। क्या होती है, फूल से हमेशा आकर्षित ही हुई है। बोलता है भौर को क्या करता है, जो उसका अनुरोध होता है, जो हनी बीज होते हैं, वो फूल के पास क्यों जाते हैं, जो उनके अंदर नेक्टर रहता है, रस रहता है, उसी को पीने जाते हैं। तो वहां पर जाते हैं तो फूल मना नहीं करते, फूल क्या करते हैं, वो जो उनके पास रहता है वो सारी चीजें दे देते हैं। फिर बोलते हैं निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूलों के जो रंग होते हैं उससे वो क्या कर देता है, किसी का जो जी होता है, जी यानी क्या, मन, मन को क्या कर देता है, खिला देता है। तो यहाँ से ये दो जो लाइन अभी हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता चलता है, पहले कि जो कांटा होता है, कांटा यहाँ पे सिर्फ क्या दुख दे रहा है, फूल है, फूल क्या कर रहा है, जो भी उसके पास है वो सारी चीजें दे रहा है। हिल खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूट शीश पर, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक सबकी आंखों में खटकता है, यानी कि एक जो है वो कोई भी जो लोग होते हैं उसे नहीं पसंद करते। जैसे कि कांटा हो गया, क्या कांटे को कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दुख देने का काम कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो जिसके वजह से कांटे की नहीं जाएगा। जबकि जो दूसरा है, यानी कि जो फूल है, फूल क्या करता है, सोता है सूट शीश पर। तो यहाँ पर सूट का मतलब क्या होता है, देवता, और शीश का मतलब क्या होता है, सर। जैसे कि फूल फूल हम जो देवता होते हैं उन्हें चढ़ाते थे, यहाँ पर वही बोला गया कि एक किसी को पसंद नहीं होता और दूसरा जो होता है वो देवता के शीश पर क्या करता है, सोता है। तरह फूल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन का कसर। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो कूद है, जिसमें पैदा हुआ है, उसकी बढ़ाई को वो कब काम दे, अगर उनके अंदर क्या रहेगा, बड़प्पन रहेगी उसके वजह से। तो यहाँ पर इस पूरे पोयम में हमें क्या पता चला, हमें किसकी तरह बनना चाहिए, फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटों की तरह। क्योंकि आप कांटे बनोगे तो कोई भी जो है वो आपको पसंद नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी कांटा सिर्फ क्या कर रहा था, कांटा सबको परेशान कर रहा था। या तो कि अगर कोई फूल के पास जाता था तो वो क्या कर रहा है, उनको उनको चोट पहुंचा रहा है। तो एट द सेम टाइम जो फूल होता है, फूल ऐसा करता है, नहीं करता है। जबकि फूल और जो कांटा है, दोनों की जो परवरिश है वो एक ही जो भी फूल और कांटे वो किस पेड़ पर हुए, एक ही पेड़ पर हुए। जो चांद है वो उनपे एक ही सी चांदनी डाल रहा है। जो बारिश हो रही है वो भी एक जैसी हो रही है। क्या वो दोनों एक जैसे नहीं है? तो इसी के लिए इस पोयम से, इस कविता से हमें क्या पता चलता है कि हमें जो है वो फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटे की तरह। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इस पोयम का यहाँ पर शब्द वाटिका दिया गया है, यानी कि जो मीनिंग दी गई है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है नए शब्द। नए शब्द में सबसे पहले क्या है, मेह। मेह का मतलब क्या होता है, बादल। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुंदर। वसन का मतलब वस्त्र। वेदना का मतलब क्या होता है, घायल करना। जो पोयम में लाइन थी वेदना, यानी कि उसका जो तन था, भौर के जो तन था, उसे वो क्या कर देता है, घायल करता है। भौर, भौर का मतलब क्या होता है, भंवरा, यानी कि हनी बी। जी का मतलब होता है मन। सोहनी का मतलब होता है शोभा देना। और शीश का अर्थ होता है सिर, यानी कि सर बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट मुहावरा यहाँ पर क्या है, जी की कली खिलाना। जी की कली खिलाना का मतलब क्या होता है, खुश होना, यानी
कर देना। जो फूल होता है, फूल क्या करता है, वो अपने रंगों से सबको क्या कर देता है, खुश कर देता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बताओ तो सही। बताओ तो सही में सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, तो कौन फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ फूल का नाम, उपयोग व गंध। अब ये पोयम, ये जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न दिया गया, ये क्या है, आपका प्रश्न रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या पसंद है वो पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कौन सा फूल पसंद है, आपको जो भी फूल पसंद है आपको उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस फूल का नाम भी लिखना है। आपको कुछ मुद्दे यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए गए जिन्हें आपको याद रखना है उस फूल के बारे में लिखते टाइम। तो यहाँ पर आपको फूल का नाम भी लिखना है और साथ ही साथ उसका उपयोग यानी कि वो कहाँ काम आता है वो, और इसके बाद गंध यानी कि जो उसकी सुगंध होती है वो कैसी होती है वो। यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए एक आंसर दिया गया हुआ है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी फूल आपको पसंद है उसके बारे में लिखना है, उसका उपयोग यानी कि उसका यूजेस क्या होता है वो उसकी गंध क्या होती है वो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सफेद, लाल, नीला व गुलाबी रंग का होता है। प्राय सफेद व गुलाबी रंग के कमल हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह एक बड़ा फूल है, इसकी पंखुड़ियां भी बड़ी बड़ी होती है। ये फूल देखने में बहुत ही आकर्षक होता है, सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं विशेषकर माता महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के पत्तों की लंबी डंडियों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। विशेष प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसकी रस से मधुमक्खियों शहद बनाती हैं, जो बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिख के दिया गया है, सेम वैसे ही अगर आप कुछ और लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर किस फूल के बारे में बताया गया, कमल फूल के बारे में बताया गया। कमल हमारे राष्ट्रीय फूल भी, साथ ही साथ कमल हमें किस रंगों में मिलता है वो लिखा गया है। फिर उस जो यूज यानी कि उपयोग क्या होता है वो यहाँ पर दिया गया, उसका सुगंध क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई। तो ऐसे इन्हीं पॉइंट्स को याद रखते हुए आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपकी कविता थी उसके कुछ लाइन्स यहाँ पे दी गई है और वहाँ पे जो वर्ड्स है वो यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, उसे भरना है। पर पहला क्या है, रात में उन पर चांद भी एक से ही डैश है डालता। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो पोयम की लाइन है वो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, प्यार डूबी तितलियों के कतर बहुत काहे वेग देता तन। अब यहाँ पर कौन से वर्ड आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कविता है वो हमें याद रहनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्यार डूबी तितलियों के कतर भूख काहे वेद देता शाम तक। तो ये जो रिक्त स्थानों की पूर्तियां करो, ये जो था वो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनके जो आंसर है आपको एक वाक्य यानी कि वन वर्ड में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो किनकी गोद में लेता है। तो यहाँ पर फूल किसकी गोद में लेटा हुआ था, जैसे कि अगर हम दूसरा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, कांटा क्या करता था, जो कांटा क्या करता था, वो तितलियों के परों को कतर देता था, बट फूल क्या करता था, तितलियों को अपने गोद में बैठाता था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन, किनको गोद में लेता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फूल तितलियों को गोद में लेता है। नेक्स्ट क्या है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं आता। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं आता, तो पोयम का जो लास्ट लाइन था वहां पर हमने क्या देखा था, बड़प्पन के कसर रह जाने पर जो कूल होता है वो काम नहीं आता है। कूल की जो बढ़ाई होता है यानी कि जैसे कि अगर स्कूल है, अगर उसमें सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर जो दूसरा अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, क्या उसकी बढ़ाई होगी, नहीं होगी। उसकी गिनती भी कैसे, जैसे कांटे की बुराई होती है सेम उसकी भी बुराई होगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कूल की बढ़ाई काम नहीं देती। अब तीसरा क्या है, कौन एक सा बरसता है। कौन एक सा सब पे बरसता था, वहां पर मेघ यानी कि जो बादल होते हैं वो सब पे एक से
बरसते, तो इसका आंसर आएगा मोर एक सा बरसता है। चौथा क्या है, फूल किसको रस पिलाता है, फूल जो फूल होते हैं वो किसको रस पिला रहे थे, जो भौरे होते हैं यानी कि हनी बीज होते हैं उनको रस पिलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा फूल भंवरों को रस पिलाता है। नेक्स्ट क्या है, कांटा किसका तन वेद देता है, कांटा किसका तन वेद देता था, जो भौर होते थे उनके। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कांटा भौरे के तन वेद देता है, यानी कि उसके तन को वो क्या कर देता है, घायल कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आप भौर तन किस रंग का है, जो भौरा है उसका तन यानी कि जो उसका बॉडी है वो किस कलर का है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, भौरे का तन सांवले रंग का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, भौरे का जो तन है वो सांवले रंग का है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, भाषा की ओर। तो भाषा की ओर यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से आप समानार्थी और विरुद्धार्थी वर्ड ढूंढने और इसके बाद उनको आपके जो वर्ड सेंटेंस होता है उसमें वाक्यों में यूज करना है और फिर आपको कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर जो समानार्थी शब्द में क्या आ जाएगा, पुष्प का फूल, तन वदन, और जो भी यहाँ पर हम समानार्थी ढूंढ रहे हैं वो हमें कहाँ से ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है। तो तन, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको त रहेगा और न रहेगा, तो त और न क्या बन जाएंगे, तन। जैसे कि यहाँ पर त है और यहाँ पे न है, तो ये हो गया तन, और तन का ही मतलब क्या होता है, वदन होता है। नेक्स्ट क्या है, जल, जल का मतलब क्या होता है, पानी, हवा, पवन। यहाँ पर आपको समानार्थी हो गया, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, विरुद्धार्थी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, छोटा, छोटा का विरुद्धार्थी क्या आ जाएगा, बड़ा, यानी विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड। एंड देन नेक्स्ट मान, मान का क्या आएगा, अपमान, पावन का आएगा अपावन। तो ये हो गया आपके समानार्थी एंड विरुद्धार्थी वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द। अब हमें क्या करना है, इसे अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो समानार्थी शब्द है उनको हम अपने वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं। तो पुष्प, पुष्प में क्या आएगा, बगीचे में पुष्प खिले हैं, यानी कि जो गार्डन है, गार्डन में क्या खिला हुआ है, यहाँ पर पुष्प यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए हैं। फूल, भगवान के चरणों में पड़ा फूल पवित्र होता है। नेक्स्ट क्या है, तन, तन का हम क्या लिखेंगे, सैनिक तन मन से देश की रक्षा करता है। बदन का क्या आएगा, सैनिक सारा बदन लहूलुहान था। नेक्स्ट क्या है, जल, जल का आएगा, जल ही जीवन है। पानी, पानी के बिना मनुष्य का जीवन सूना है। हवा, शाम के समय ठंडी हवा चलती है। पवन, चक्रवर्ती पवन बहुत तीव्र गति की होती है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को आपके खुद के वाक्यों में लिखना है। तो जरूरी नहीं आप यही लिखो, अगर आप खुद से आपका वाक्य बना सकते हो तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए उसे अपने शब्द में अपने वाक्य में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में क्या था, रात और दिन। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन अपने भविष्य के लिए रात दिन पढ़ाई करता है, यानी कि वो अपने फ्यूचर के लिए रात हो या दिन हो क्या करता है, पढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, छोटा बड़ा, हमारे मन में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान अपमान, मान अपमान का क्या आएगा, राम मोहन को मान देता है किंतु मोहन ने उसका सबके सामने अपमान कर दिया। नेक्स्ट पावन और अपावन, पावन और अपावन का क्या आएगा, आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग पावन विचारों के हुए तो कुछ लोगों के आचरण बिल्कुल अपावन हो चुके हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द जो आपने ढूंढे थे उससे क्या कर सकते हो, आप अपने इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के तरह क्या होता है, आपका जो ये लेसन है यानी ये जो पोयम है फूल और कांटे यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझोगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।